नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर में वक्त बिताने के बाद अब प्रधानमंत्री वापस निकल चुके हैं। एक बार फिर से सड़क पर वो काफिले के साथ और तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं इस इलाके के उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह का नज़ारा जब वो पहुंच रहे थे घर, वहां पर भी देखने को मिला था। और एक बार फिर जब घर से बाहर निकले हैं तो इस रोड शो के जरिए ही यहां से अपना रास्ता वो आगे बढ़ा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं प्रधानमंत्री। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये क्या कार्यक्रम है, कितनी देर का ये रोड शो होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से रामनगर के अपने हेलीपैड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए रोहनिया के रवाना होंगे। फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहाँ पर लोगों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ चुके हैं और अब यहाँ से हेलीकॉप्टर अपने हेलीपैड तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लोगों का हुजूम यहाँ पर इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ से रामनगर के हेलीपैड से सीधे रोहनिया विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन रैली को वो संबोधित करेंगे। आखिरी रैली होगी प्रधानमंत्री की इस चुनाव को लेकर और उसके बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म कर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए, रामनगर की सड़क की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल रहे हैं। तो चारों तरफ कितनी भीड़ है, जन सैलाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहां पर मौजूद और प्रधानमंत्री इन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी गाड़ी में सवार होकर, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। और इसी तरह से जब लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री के घर पहुंच रहे थे तो भी इसी तरह का नज़ारा था। एक बार फिर से वहां से जब निकले हैं तो फिर से वही तस्वीर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये रिपीट टेलीकास्ट की तरह तस्वीर है। विशाल, इसके बाद प्रधानमंत्री जब रोहनिया पहुंचेंगे वहां पर कितनी देर रुकेंगे और वहां की रैली को संबोधित करने के बाद अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 5 बजे तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा आज? बिल्कुल, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और अब जो प्लानिंग है बनारस में डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं वो यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और जहाँ तक रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ये रोहनिया के खुशीपुर बाईपास से लगभग 45 से 50 मिनट तक परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। और उसके बाद यहाँ से बाबतपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अब आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसकी अलग तैयारी सभी दलों ने कर रखी है, जिसमें बीजेपी ने भी अपने काडर को डोर टू डोर का एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। जी विशाल, एक बात विशाल, इस खास रैली जो अभी रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री का, उसको लेकर और साथ ही प्रधानमंत्री जब पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पर, तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा था लाल बहादुर शास्त्री के घर पर उनके मरने के बाद। और अब कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जिनको वो अपनी लेगेसी मानकर चल रहे थे, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि वो किस तरीके से लोगों को अपना सकते हैं, उनके साथ किस तरह से संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल, और पूरी कोशिश भी बीजेपी की यही रही कि कांग्रेस की जितनी भी लेगेसी है उसको जरूर उनसे दूर कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक पहली बार ऐसा हुआ जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा है लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर। और यहाँ पर काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री मौजूद रहे, काफी देर तक यहाँ मौजूद रहे, लोगों से मुलाकात की। और जब प्रधानमंत्री रामनगर पहुंच रहे थे तो एक रोड शो तरीके में उनका ये जो काफिला था वो तब्दील हो गया। इतने ज्यादा तादाद में लोग खड़े थे उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, लाल बहादुर शास्त्री के घर पर काफी वक्त वहां बिताया, जब वहां से बाहर निकले तो भी भारी भीड़ थी। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री के घर पर प्रधानमंत्री गए, तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, एक तरह से ये चुनौती तो है ही, और साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आगे हम बढ़े उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीर हम दिखा दे रहे हैं अपने दर्शकों को। लाल बहादुर शास्त्री के घर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उनका स्वागत हुआ और उसके बाद जिस कमरे में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहते थे वहां पर जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में लिखा हुआ गीत का वहां पर एक तरीके से म्यूजिक के साथ उस गीत को सुनाया गया। तो प्रधानमंत्री मौन अवस्था में वहां बैठे रहे और उनको याद करते रहे। आपको यह भी बता दें कि रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास को संग्रहालय बना दिया गया है और
इसके साथ ही यहाँ से आते जाते हुए तमाम जो वहाँ की पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उसको भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। तो अब विशाल, कांग्रेस के पास इस इलाके में जवाब देने के लिए बीजेपी को क्या बचता है? दरअसल देखिए, फिलहाल तो मुझे कुछ बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जरूर कांग्रेस एक ही मुद्दे को लेकर यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश पिछले 3 से 4 दिनों से कर रहे हैं कि आखिर एक प्रधानमंत्री को 3 दिन बनारस में प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए क्यों ये नौबत आ पड़ी। तो कुछ इसी के सहारे कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी को। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास पर पहुंचकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती कर दी। कांग्रेस आपका क्या प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे, काफी वक्त मिल जाए, ये एक पटवार का दौर चला है। विशाल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है आसपास के इलाके में जैमर लगा दिया गया होगा, तो ठीक से मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी खबर बता देते हैं कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां उनके घर में वक्त बिताया, उन पर लिखा वह गीत सुना, उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री निकले। देखिए, शास्त्री जी के घर जब पहुंचे प्रधानमंत्री, तो उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें उनके घर में रखी गई हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि संग्रहालय के तौर पर उनके घर को जो बनाया गया, कमरे को उसमें जो रखी हुई हैं उनको उन्हें दिखाया गया। संग्रहालय में मौजूद यादों को प्रधानमंत्री ने देखा और वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे उनसे भी बात की। लेकिन ये जनसैलाब लगातार जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर, तब से लेकर अब तक उनके साथ, और कह सकते हैं दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, लोग उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं। जब तक उनकी गाड़ी यहां से निकल नहीं जाती और प्रधानमंत्री यहां से नहीं निकल जाते, तब तक ऐसा लगता है कि ये जनसैलाब, ये उत्सुकता रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ऊपर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है खास तौर से, क्योंकि जो आसपास के मकान हैं वहां पर ऊपर अपनी छतों पर बैठकर लोग प्रधानमंत्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम इलाके के लोग बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ये है जो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर, तो वहां पर उनके पुत्र मौजूद थे, उनके परिवार के बाकी लोग मौजूद थे जो उनका स्वागत कर रहे थे, और उसके बाद यहां से अब निकल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके का जनसैलाब उनके साथ चल रहा है।